24 जून 2025 को एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है, जो अपनी बहन के घर से अपने घर की तरफ आ रहा होता है। 45 दिन पहले उसकी शादी होती है। दोस्तों, खुशी खुशी वो अपने घर की तरफ रेलवे स्टेशन से बाइक लेकर आता है। रास्ते में उसकी बगल में 2 बाइकें चलने लगती हैं और जैसे ही सुनसान जंगल आता है तो उस जंगल में ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं और उसे वहीं पर मौत के ढेर कर दिया जाता है। दोस्तों, वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस आनन फानन में इस डेड बॉडी को उठाती है और अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जो इसकी नई नवेली दुल्हन होती है वो दहाड़े मार मार कर रो रही होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी गहराई से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो दुल्हन यहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी वो इस केस की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड होती है। उसने ही अपने पति को सुपारी देकर मरवाया था। दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये दुल्हनें ऐसा क्यों कर रही हैं। बहुत सारे केस आपने पहले भी सुने होंगे। राजा रघुवंशी का केस सुना होगा, उससे पहले और सारे केस सुने होंगे जिसमें दुल्हनें अपने पति को इस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती हैं। अगर तुम्हें उनके साथ शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है औरंगाबाद और इसी का कबीर नगर थाना क्षेत्र है। इसी का मेन बाजार हाईवे है। 6 जून को यहां पर एक हाईवे पर बहुत बड़ा कांड हो जाता है और उस कांड में एक लड़का जो बाइक पर चल रहा होता है उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। दोनों साइडों से उसके बगल में बाइक आ जाती हैं और बाइकों से ही उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। दोस्तों, वहीं पर वो ढेर हो जाता है। आनन फानन में ही कबीर नगर थाना क्षेत्र की पुलिस आती है और पुलिस इस डेड बॉडी को उठाती है। इसके पास जो आधार कार्ड होता है उससे पता चलता है कि ये नवीनगर थाना क्षेत्र इलाके का बड़वान गांव है। उसी का रहने वाला प्रियांशु है। प्रियांशु के घर वालों को जब ये खबर दी जाती है तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि हमारे बेटे के ऊपर किसने हमला कर दिया। फिर घर वालों से पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है कि तुम्हारे बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई गहरी दोस्ती थी। तो यहाँ पर घर वाले इस सब से मना कर देते हैं। पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में लगी होती है। दोस्तों, जो प्रियांशु होता है इसकी आज से 45 दिन पहले शादी होती है और जिस लड़की के साथ शादी होती है उसका नाम गुंजन होता है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। दोस्तों, गुंजन यहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रही होती है कि मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, इस तरह से लग रहा था कि गुंजन का तो सब कुछ ही लुट चुका है। यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। CCTV कैमरों को यहाँ पर खंगाला जाता है तो बाइक सवारों में से एक बाइक सवार की यहाँ पर पहचान हो जाती है जिसका नाम मुकेश शर्मा होता है। दोस्तों, ये मुकेश शर्मा झारखंड का रहने वाला होता है। पुलिस जब इससे अपनी सख्ती के साथ गिरफ्तार करती है और इससे पूछने लगती है कि तुमने यहाँ पर जो प्रियांशु है उसको क्यों मारा है, तो ये टूटता है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, ये बताता है कि मैंने अकेले इसे नहीं मारा, मेरे साथ मेरा दोस्त जय शंकर भी था और यहाँ पर एक व्यक्ति और भी था, एक महिला जो यहाँ पर गुंजन नाम की है, उसने हमें सुपारी दी थी। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर एकदम से गुंजन के पास जाकर रुक करती है। वो अपने घर पर बैठकर दहाड़े मारकर रो रही थी। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो लोग बाग यही सोच रहे थे कि शायद कातिल का पता चल चुका है, उसके लिए पुलिस यहाँ पर आई है। लेकिन जब वहाँ पर पुलिस गुंजन को गिरफ्तार करने लगती है तो घर वाले उसका विरोध करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, ये तो हमारे बेटे की बहू है, ये तो घर पर थी, इसको तुम क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप थोड़ा सा समय तो दीजिए, हमें पूछताछ तो करने दो। दोस्तों, उसके बाद जब गुंजन से पूछा जाता है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों,
गुंजन की शादी से करीब करीब 15 साल पहले का वाक़या होता है, जब गुंजन यहाँ पर अपने सगे फूफा जिसका नाम जीवन सिंह होता है उसके साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है और लगातार 14-15 साल तक उसके साथ प्यार प्रसंग में रहती है। फूफा और भतीजी का इस तरह का रिश्ता किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फूफा की उम्र लगभग 55 साल होती है और गुंजन की उम्र लगभग 26 से 27 साल होती है। अब यहाँ पर गुंजन के पिताजी इसकी शादी के लिए एक लड़का देख लेते हैं और उस लड़के को प्रियांशु के रूप में देखा जाता है। प्रियांशु के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। बड़े अच्छे से धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद से जो गुंजन है वो प्रियांशु के साथ रहने लगती, लेकिन कभी भी उसने अपने फूफा को नहीं भुलाया था। बस वो यही चाहती थी कि मैं फूफा के साथ रहूं, फूफा के साथ शादी करूं। इसकी शादी यहाँ पर ज़बरदस्ती की गई थी। ये सब गुंजन ने बताया कि मेरी शादी यहाँ पर ज़बरदस्ती की गई थी, मैं अपने फूफा के साथ खुश थी। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की 55 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ तो खुश थी, लेकिन जवान हट्टे खट्टे उस लड़के प्रियांशु के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है और ये प्लानिंग करते रहते हैं। ये लोग ऐसी प्लानिंग बनाते हैं कि एक दिन इसे रास्ते से हटा भी दिया जाए और किसी को कानों कान खबर नहीं लगे। दोस्तों यहाँ पर जो गुंजन होती है अपने प्रेमी अपने फूफा जीवन सिंह से कहती है कि मुझे इसे रास्ते से हटाना है, इसके लिए तुम कुछ भी करो। फिर इस सब के लिए ये जो शूटर होते हैं उनके पास जाते हैं, जिनमें एक का नाम मुकेश कुमार होता है, दूसरे का नाम जयशंकर होता है। इनको सुपारी दी जाती है और इनका टाइमिंग फिक्स किया जाता है। दोस्तों प्रियांशु जो होता है वो अपनी बहन के घर गया हुआ था। जब वहाँ से वो वापस आ रहा था, बहन का घर जो होता है वो बनारस में होता है, वो ट्रेन के जरिए वहाँ से वापस आता है और ट्रेन से जब वो बाइक लेकर जो कबीर नगर रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ से वो अपने घर की तरफ आ रहा था। अपनी घरवाली को फ़ोन करता है और घरवाली से यही कहता है कि मैं बस यहाँ से चल दिया हूँ, थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊँगा। इधर जो घरवाली है उसकी जो प्लानिंग है उसे सटीक बैठाने के लिए घरवाली अपने फूफा प्रेमी जीवन सिंह के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि रास्ते में वो आ रहा है, उसे देख लीजिए। इधर जो जीवन सिंह है और इधर जो शूटर हैं मुकेश शर्मा और जयशंकर, ये दोनों 2 बाइकों पर आ जाते हैं और अपने साथ जो पिस्टन होते हैं उनको लेकर आते हैं। दोस्तों जैसे ही प्रियांशु जंगल की रास्ते से अपने घर की तरफ आने लगता है, इसकी बगल में दोनों बाइकें लगा दी जाती हैं और इसके ऊपर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। ये वहीं पर ढेर हो जाता है और फिर यहाँ पर आसपास के लोगों के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह का कांड हो गया है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। दोस्तों जब गुंजन की तहरीर पर यह मामला पुलिस दर्ज करती है तो गुंजन को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो फूफा है वो फरार चला हुआ है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जयशंकर, वो भी अभी फरार चला हुआ है। पुलिस दावा करती है कि इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अगर यहाँ पर गुंजन इस लड़के को तलाक दे देती, इससे अलग हो जाती और इसके साथ कुछ ऐसा ना करती जो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में होता है, तो ये वहाँ पर शायद इसका जो पति प्रियांशु होता है वो भी मान जाता, शायद कहने लगता कि तुम अगर किसी और से प्यार करती हो तो तुम उसके पास जा सकती हो। क्योंकि ऐसे केस बहुत सारे हमारे बीच में आ चुके हैं जिसमें खुद पति अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा देता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कदम उठाए वो बहुत ही गलत थे। एक 25 से 26 साल उम्र की लड़की अपने फूफा जिसकी उम्र 55 साल की होती है उसके साथ पिछले 15 सालों से प्यार प्रसंग में होती है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती थी। इस सब के लिए उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इन लोगों को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रियांशु है उसकी क्या गलती है, उसने कौन सा गलत काम किया जो उसे इस तरह से मौत को शिकार होना पड़ा। प्रियांशु की तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ये आपस में ही इन लोगों की गलती है और इस गलती का शिकार यहाँ पर प्रियांशु हो जाता है। दोस्तों कभी भी कोई नई शादी इस तरह से करके लाए तो पहले ही उस दुल्हन के बारे में जांच पड़ताल कर लें जिससे कि ऐसा हादसा आप लोगों के बीच में ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय